नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस आजम खां का एक जमाने में सूरज नहीं डूबता था और जिनकी भैंस खोजने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी जाती थी, उस आजम खां के ऊपर अब कहर बरपा है और वह भी एजेंसियों का। इसीलिए वो रोने लगे हैं। सवाल यह है कि अभी तक तो आयकर विभाग सब देख रही थी, लेकिन अब ईडी की एंट्री होने जा रही है और ऐसी स्थिति में आजम खां का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और वैसे भी कम से कम 2 से 3 मामले हैं जिसमें ईडी की जांच पड़ताल तो चल ही रही है। अब इसमें भी ईडी आएगी, फिर आजम खां को बचाएगा कौन? और सवाल यह भी है कि जिस हेट स्पीच के मामले में कपिल सिब्बल ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत दिला दी, उस हेट स्पीच वाले मसले को लेकर वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस बाबत कि ये जो मामला है हेट स्पीच वाला, इसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर हो। यानी वो चाहते हैं दिल्ली में हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो अगर यूपी में सुनवाई होती है तो उनके साथ ठीक ठीक न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मामला जो है यूपी से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। अब उस पर क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि उसने जो है उत्तर प्रदेश सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। लेकिन क्या भाग जाने से इनकी आफत कम हो जाएगी? क्योंकि ये जो 3 दिन छापेमारी चली, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आजम खां समेत उनके तमाम ठिकानों पर वहां से जो कुछ चीजें निकली हैं, उसको जिस तरीके से अब इनकम टैक्स खंगाल कर और तमाम रहस्य निकाल रहा है, वो आजम खां के लिए नासूर बनता जा रहा है। क्या चीजें आई हैं उस पर हम लोग एक बार की चर्चा करते हैं, फिर ईडी वाले एंगल पर आते हैं जो सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है आजम खां के लिए। तो मिला क्या, इस पर हम लोगों ने एक बार की चर्चा की थी। कुछ और चीजें निकल कर आई हैं। पहली चीज तो ये निकल कर आई है कि ये जो इनका यूनिवर्सिटी है, इसके खाते में बड़े पैसे आए। कब? जब नोटबंदी का दौर चल रहा था और करोड़ों रुपए नोटबंदी के समय में जो आए, उससे लेकर अब जो है संदेह और शंका बढ़ गई है। इतने उपहार दे दिए गए, किस बात के लिए दिए गए, ये अपने आप में एक सवाल है। और जिन लोगों ने दिए उनकी सूची बन रही है और अब उनसे अलग से पूछताछ होगी, भैया नोटबंदी में ये क्या करने के लिए दिए थे। और आपको ध्यान होगा कि नोटबंदी 2016 में होती है और तब जो है यहां पर सरकार होती है समाजवादी पार्टी की। तो क्या ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है ये एक जरिया बन गई थी नोटबंदी के दरमियान नोट बदलने का, और इसके जरिए किसने अपने नोट बदले? ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आने वाली हैं। फिर यह भी कि ये जो 150 करोड़ रुपए आए, ये कैसे आए? और एक चीज और भी निकल कर आई है, मैं आता हूं कि ईडी की एंट्री कैसे हो रही है। वो ये आई है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 2 खाते हैं। एक खाता जो है वो इनकम टैक्स के ई फाइलिंग रिटर्न वाले पोर्टल पर है, दूसरा जो है वो सेली सॉफ्टवेयर पर है, और जो आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर खाता है उसमें खर्च ज्यादा दिखाया गया है, और जो दूसरा खाता है दूसरे सॉफ्टवेयर पर, उस पर खर्च कम दिखाया गया है। ये देखिए किस तरीके का गड़बड़ झाला चल रहा है। ये सब आईटी विभाग ने खोद खोद कर निकाला है। फिर एक चीज और आईटी विभाग ने निकाली, वो ये कि इन लोगों ने जो सीट वगैरह दे रखी है, जो बता रखा है उसमें यह कि जो कर्मचारी उनको बड़ा वेतन दिया जाता है, लेकिन जो वेतन दिया जा रहा है ये टीडीएस कहां गया? और अब ये टीडीएस का अलग मामला बनता है कि आप वेतन इतना दे रहे हैं और टीडीएस किसी का जमा ही नहीं हो रहा है। तो यानी यहां भी एक तरीके से फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है कि इतना वेतन दे रहे हैं इतने कर्मचारियों को, तो उनका भैया टीडीएस भी कट रहा होगा, तो जमा क्यों नहीं हो रहा है?
और अगर नहीं कट रहा है तो क्यों नहीं कट रहा है, अब ये भी बताना होगा। फिर और 2-3 चीजें जो है वो निकल कर आई हैं। उसमें एक तो यही है कि इनके यहां जो आयकर विभाग को मिला है वो 83 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए के गहने। इसके साथ ही एक और चीज हुई है कि सपा सरकार के दरमियान जो अधिकारी रहे पीडब्ल्यूडी में, जल निगम में, इन सब से भी अब पूछताछ होगी, इनकी भी सूची तैयार हो रही है और ये उनसे सवाल किया जाएगा। और यही दरअसल अब समाजवादी पार्टी के लिए संकट है, चूंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो अब पीडब्ल्यूडी से किसने कहा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कि जो बिल्डिंग है जवाहर यूनिवर्सिटी की उसमें बनाने में आप जो है काम करिए। जल निगम से किसने कहा, ये तमाम रहस्य अब खुलेंगे, क्योंकि जो आयकर विभाग ने सूची बनाई है उन अधिकारियों की जो उस दरमियान तैनात थे, तो उनसे पूछताछ करेंगे। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा इसके कि वो बताएं। दूसरा, जो जिन अधिकारियों ने आजम खां की मदद की उनके ऊपर योगी सरकार ने कार्रवाई की है। तो अब इस तरह से आप देखें तो इनके लिए जो है संकट बढ़ता ही जा रहा है। अब रही बात ईडी की, कि ईडी कहां से आ रही है, तो ये जो 150 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं ना कि सरकार के जरिए आए हैं, अब इस मामले की जांच पड़ताल तो आयकर विभाग कर नहीं सकता है, तो अब इसकी जांच पड़ताल ईडी करेगा। इस बाबत जो है वो आयकर विभाग ईडी को जानकारी देगा और फिर ईडी आएगा खंगालने के लिए कि इनके पास जो ये चंदा आया, जो फंड आया, वो कहां कहां से आया और कैसे आया। और दूसरी तरफ आईटी विभाग ये खंगालेगा कि जिन अधिकारियों ने इनकी मदद की उन अधिकारियों ने किसके कहने पर मदद की। और तीसरी तरफ वो जो तमाम छापेमारी पड़ी जिसमें 30-40 जगहों पर, उस छापेमारी से और क्या क्या चीजें निकल कर आई उसको भी एक खंगाला जाएगा और वहां से जो सूचना मिलेगी उस सूचना को ईडी से साझा किया जाएगा या और भी जो संबंधित एजेंसियां होंगी उनसे साझा किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ईडी की तो एंट्री सीधे दिखाई दे रही है, क्योंकि यह मामला फौरी तौर पर जो ये पैसे के लेन देन में फर्जीवाड़ा वाला बनता है ये बड़ा गंभीर है। क्योंकि 400 लोग एक ही मोहल्ले के, उन्होंने डोनेशन दे रखा और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये सारी चीजें जो है वो आजम खां के लिए बड़ा मुश्किल खड़ा करती जा रही हैं। और उस पर जो गाजियाबाद में फिर मुझे लग रहा है कि शुक्रवार को खत्म हुआ था और संभवतः शनिवार शाम को फिर जो है वो जो लड़की है जिसे अपनी बिटिया कहते हैं उसके यहां फिर आयकर विभाग पहुंच गया। यानी मामला जो है वो बहुत गंभीर हो चला है और अब रोने से तो बात बनेगी नहीं और न ये कहने से कि ये जो 20,000 रुपये महीना डेयरी से आता है उसी से हमारा खर्चा चलता है। तो खर्चा चलता है तो इतना जो है जो निकला और जो आईटी ने तमाम चीजें खंगाल के निकाली वो कहां से आया। 418 करोड़ रुपए कुल लमसम आयकर विभाग को पता चला कि ये जो तमाम कमरे उमरे बने हैं उसके बनने में खर्च हुआ है। फिर जिस तरह के उसमें फर्नीचर लगे हैं और जिस तरह की वहां चाक चौबंद व्यवस्था है वो उस सब ने आयकर विभाग को चौंका दिया है। तो अब जो ये मसला है वो मसला बड़ा आप ये कहें कि पेचीदा हो गया है आजम खां के लिए। तो अब उनका वैसे भी समस्या उनकी घटी नहीं थी, अब और बढ़ गई है। तो अब ये देखना होगा कि इंडी गठबंधन का क्या रवैया होता है और फिर चूंकि ईडी शिकंजा कसेगी तो उससे कैसे निकलेंगे यह भी देखने वाला मसला रहेगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।